नमस्कार, स्वागत है सभी का स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वर्षा श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे खबरों की। इस वक्त की 4 बड़ी खबर बता दें जिस पर आज देश भर की नजर बनी रहेगी। पीएम मोदी का विदेशी दौरा, इटली रवाना हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली और ब्रिटेन की 5 दिवसीय यात्रा करेंगे। स्कॉटलैंड भी मोदी जाएंगे। और भाजपा का मिशन 2022 की शुरुआत हो गई है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आज गृह मंत्री अमित शाह सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों के साथ अमित शाह बैठक करेंगे। तीसरी बड़ी खबर, जहां प्रशांत किशोर और कांग्रेस के रिश्ते खत्म हो रहे हैं। प्रशांत किशोर के ताजा बयानों से लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस पर प्रशांत किशोर सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं। चौथी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार अब मुफ्त में प्लॉट उपलब्ध कराएगी। भू अधिकार योजना बेघरों को के लिए यह वरदान साबित होगा। भूखंड का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर रहेगा। पहली खबर की ओर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 4 दिन के विदेशी दौरे पर रवाना हो गए। 29 से 31 अक्टूबर दोपहर तक वे इटली में रहेंगे। यहां वे G20 समिट में हिस्सा लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री ब्रिटेन के स्कॉटलैंड ग्लासगो पहुंचेंगे। यहां वे COP26 क्लाइमेट चेंज समिट में शिरकत करेंगे। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इटली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री वेटिकन सिटी जाकर पॉप फ्रांसिस से भी मुलाकात कर सकते हैं। G20 की ये मीटिंग वास्तव में पिछले साल यानी 2022 में होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते इसे टाल देना पड़ा था। अब ये इटली के रोम में होगी। प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर दोपहर तक रोम में रहेंगे। इसके बाद ग्लासगो रवाना होंगे। आपको बता दें, G20 को वर्ल्ड इकोनॉमी इंजन भी कहा जाता है। वह इस ग्रुप की 8वीं मीटिंग होगी। इस बार की थीम है पीपुल, प्लैनेट और प्रॉस्पेरिटी। चार मुख्य पदों पर इस पर विचार रखा जाएगा। इनमें महामारी से रिकवरी हुई और जलवायु परिवर्तन मुख्य मुद्दे होंगे। माना जा रहा है कि मोदी इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी को से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो आज पीएम मोदी इटली जाएंगे। इटली के लिए पीएम मोदी रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी का विदेशी दौरा 5 दिवसीय विदेशी दौरा है, जिसमें ब्रिटेन और इटली का दौरा रहेगा। स्कॉटलैंड भी पीएम मोदी जाएंगे और वेटिकन में पॉप से मुलाकात संभव है। इसके साथ ही G20 समिट में भी पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। कोरोना काल के चलते G20 समिट नहीं हो पाई थी, इसलिए अब इसे इटली के रोम में आयोजित किया जा रहा है। आज की पहली बड़ी खबर जिस पर आज दिन भर नजर बनी रहेगी, पीएम मोदी का विदेशी दौरा। पांच दिवसीय दौरे पर है प्रधानमंत्री मोदी इटली और ब्रिटेन के। इसके साथ ही स्कॉटलैंड भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। पीएम मोदी आज इटली रवाना हो गए हैं और वहां पर अपने कार्यक्रम में वो भाग लेंगे। और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, पीएम मोदी इटली रवाना हो गए हैं, किस तरीके से ये दौरा होने वाला है, खास इस बारे में क्या कुछ जानकारी? देखिए, इटली जो रवाना हुए हैं ये G20 का और जो है ना COP26 जो क्लाइमेट पर जो सम्मेलन होना है, दोनों सम्मेलन में पीएम मोदी को हिस्सा लेना है। और ये G20 की जो बैठक होनी है वो जो है 30-31 तारीख को मोदी उसमें शामिल होंगे। और इसके बाद जो है ना वो इटली के बाद जो है मोदी जी यूके जाएंगे और स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जो COP26 क्लाइमेट सम्मेलन होना है उसमें हिस्सा उनको लेना है। तो सबसे बड़ी चीज है कि इस सम्मेलन में जो है G20 की जो सम्मेलन है उसमें वो वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होनी है। और इस चर्चा में जो है समझिए कि कोरोना महामारी के साथ ही समझिए कि पूरी दुनिया में स्वास्थ्य और शिक्षा के ढांचे पर भी चर्चा होनी है। इसके बाद क्लाइमेट चेंज को लेकर भी, खाद्य सुरक्षा को लेकर भी चर्चा होनी है। आतंकवाद पर गहन चर्चा इसमें हो सकता है मोदी जी करेंगे। और अफगान संकट पर भी इस पर बातचीत होनी है। इसके अलावा जो है समझिए कि सुरक्षा को लेकर कई तरह की बातें उसमें की जाने की बात कही जा रही है। आव्रजन और मानवाधिकार पर भी चर्चा होगी और पीएम मोदी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। इसी बीच जो है पीएम मोदी का जो कार्यक्रम है इसमें वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस से भी मिलेंगे वो, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको तथा सऊदी अरब के
शहजादे मोहम्मद बिन सलमान से भी उनकी बातचीत तय मानी जा रही है। इन देशों के साथ द्विपक्षीय मसलों पर भी चर्चा होगी। आपको बता दें कि G20 जो मंच है, ये जो है दुनिया का एक प्रमुख अर्थव्यवस्था का मंच है और इसके जो सदस्य देश हैं, सदस्य देश में समझिए कि दुनिया का करीब 80% GDP और 75% जो है वैश्विक कारोबार इन देशों के बीच में होता है और करीब 60% आबादी जो है, दुनिया की जो आबादी है 60% आबादी इन्हीं देशों के बीच में है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की यह यात्रा जो है कितनी सफल होती है, क्या कुछ कहते हैं, इस पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वहां पर स्वास्थ्य और जो कोरोना संकट से पूरी दुनिया में महामारी का जो दौर चला उससे कैसे निपटा जाए और आतंकवाद और सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी क्या बोलते हैं, इसको देखने की बात होगी। क्योंकि आतंकवाद और सुरक्षा जो है पूरी दुनिया को, समझिए पूरी दुनिया को एक तरह से डरा रहा है। जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं घट रही पूरी दुनिया भर में और खासकर भारत के इर्द गिर्द जो घटनाएं घट रही है पाकिस्तान से, अफगानिस्तान के तालिबानियों से, उसको लेकर जो है प्राइम मिनिस्टर काफी दुखी भी हैं और ये इसको जो है इस मंच पर जो है G20 के मंच पर उठाएंगे। फिर मानवाधिकार का मसला होगा। तो ये तमाम चीजें हैं, इन तमाम चीजों को देखना पड़ेगा कि वहाँ किस तरह का माहौल होता है, किस तरह की बातें होती है। इसके बाद वो ग्लासगो जाएंगे और उसके बाद वहाँ पर समझिए कि जलवायु जो से रिलेटेड जो COP26 की जो बैठक है उसमें वो हिस्सा लेंगे। उसके बाद वहां से लौटेंगे वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी इस खबर पर जुड़कर जानकारी देने के लिए। तो आज पीएम मोदी का विदेशी दौरा है, 5 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी है। इटली और ब्रिटेन जाएंगे, स्कॉटलैंड भी जाएंगे और उनकी वेटकिन में पॉप से मुलाकात संभव है। बढ़ेंगे दूसरी बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश दौरे पर है। राजधानी लखनऊ में अमित शाह रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद खास माना जा रहा है। हालांकि अमित शाह के इस दौरे के सार्वजनिक कार्यक्रम को जारी कर दिया गया है, लेकिन देर शाम पार्टी दफ्तर में संगठन की मैराथन बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई है। भाजपा से अमित शाह का आज का कार्यक्रम जारी हो चुका है, जिसके मुताबिक वो शुक्रवार को सुबह 10 बजे लखनऊ पहुंच चुके हैं, जहां पर पार्टी कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे और इसके बाद सीधे सदस्यता अभियान के कार्यक्रम में अमित शाह पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बिल्कुल बच चुका है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी से हमारे साथ एडिटर अखिल सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। अखिल, आज गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में रहेंगे, कितना खास है उनका ये कार्यक्रम और जो आज बैठकें होने वाली है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए उषा, निश्चित तौर पे आज अमित शाह का जो दौरा है वो काफी खास माना जा रहा है और 4 बिंदुओं पे लेकर वो आज उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं, राजधानी लखनऊ के दौरे पे रहेंगे। पहला बिंदु है कि बीजेपी का सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। दूसरा, अवध के शक्ति केंद्र जो प्रभारियों को संबोधित करेंगे और तकरीबन 1:30 बजे वो वरिष्ठ नेताओं के साथ भी संबोधित करेंगे और उसके बाद तकरीबन 3 बजे पदाधिकारी और चुनाव प्रभारियों के साथ बैठक लेंगे। तो ये 4 बिंदु को लेकर आज वो उत्तर प्रदेश आ रहे हैं अमित शाह और इसमें काफी अहम माना जा रहा है। वो तकरीबन 11 बजे राजधानी लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। उसके बाद वो सीधे डिफेंस एक्सपो के स्थल जो है सेक्टर 15 में वृंदावन योजना, उसमें जहाँ पे वो उस कार्यक्रम में कार्यक्रम अनुसार मेरा परिवार भाजपा परिवार, इसका सदस्यता अभियान को लेकर वो शुभारंभ करेंगे और इसके साथ साथ तकरीबन 1:45 बजे वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पहुंचेंगे, जहाँ पर गोमती नगर में ये कार्यक्रम है। तो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में सम्मिलित होंगे और तकरीबन 4:15 बजे के आसपास वो भाजपा मुख्यालय भी पहुंचेंगे, जहाँ पर पार्टी कार्यालय में आयोजित जो बैठक है उसमें चुनाव प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की भागदौड़ जो है, जो चुनाव का 2022 से जो मिशन है, अब उसको लेकर कहीं ना कहीं जो पहले कहा जाता था कि चाणक्य के रूप में अमित शाह सामने आते हैं, चाहे वो 2017 का चुनाव रहा हो, अब ये 2019 का चुनाव रहा है, चाहे ये अब 2022 का चुनाव। तो ऐसे में अब 2022 को लेकर पूरी जिम्मेदारी अमित शाह निभाएंगे। तो अब अमित शाह का जो दौरा है इसलिए खास माना जा रहा है कि देखिए, सदस्यता अभियान मेरा परिवार भाजपा परिवार के नाम से ये सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें तकरीबन 2 करोड़ लोगों को पहले जोड़ा गया था। अब इस अभियान के तहत तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों को जोड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश से। तो ऐसे में अमित शाह मानते हैं कि जब सदस्यता अभियान बढ़ेगा तो इससे कहीं ना कहीं हम मजबूत होंगे। जब हमारे 1.5 से 2 करोड़ जो सदस्यता अभियान बढ़ता है तो उसमें एक ऑटोमेटिक वोट बढ़ते हैं, तो वोट उनको 2 करोड़
जो सदस्यता लेते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता के दौर पर वो चुनाव में काम करते हैं, हमारा वोट भी जो बढ़ जाता है। तो ऐसा मानना है बीजेपी का। तो अब ये खास माना जा रहा है अमित शाह का दौरा है राजधानी लखनऊ में, और वो चुनाव प्रभारियों के साथ भी, जिम्मेदार संगठन के लोगों के साथ भी बैठक करेंगे, काफी अहम भूमिका इस चुनाव में निभाएंगे। तो ऐसे में जब वो मौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो वहां पर उनके स्वागत के साथ फिर कार्यालय तक स्वागत होगा। इसको लेकर बीजेपी पार्टी और संगठन और सरकार के लोगों ने भी काफी देखा जाए तो तैयारी पूरी कर ली है। तो ऐसे में ये पूरा वर्षा ये 2022 के चुनाव को लेकर अमित शाह का ये दौरा उत्तर प्रदेश में पहला दौरा है, और इसके साथ साथ अब आगे के कई दौरे उनके लगेंगे। लेकिन निश्चित तौर पे ये देखा जा रहा है कि 2022 फतेह करने के लिए अब अमित शाह को उत्तर प्रदेश के चुनाव में कूदना पड़ा। बिल्कुल। अखिल, सदस्यता अभियान की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य ले रखा है सदस्यता अभियान का, क्या है वो लक्ष्य, किस तरीके से उस पर अमल लाएगी भारतीय जनता पार्टी? अच्छा, देखिए, ये पहले 2 करोड़ लोगों को जोड़ा गया था। अभी इसमें मेरा परिवार और भाजपा परिवार के नाम से सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों को जोड़ना है। अब ऐसे में इसके 1.5 करोड़ लोगों को अकेले कोई व्यक्ति नहीं जोड़ सकता है। तो ऐसे में सभी को जिम्मेदारी दी गई है, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, प्रधान हो बीजेपी का, या सभासद हो, बूथ स्तर तक कार्यकर्ता हो, ब्लॉक स्तर का कार्यकर्ता हो, या छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, जिसको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है संगठन में, चाहे वो पुराने लोग हो, चाहे नए लोग हो, चाहे पूर्व के विधायक हो, चाहे पूर्व के सांसद हो, पार्टी से जो भी जुड़ा है, उनको अलग अलग ये टारगेट दिया गया है। चाहे वो पहले तो 18 क्षेत्रों में बांटा गया है, जैसे 18 मंडल है, उसके बाद सभी लोकसभा सीटें हैं, फिर विधानसभा सीटें हैं, फिर चेयरमैन के हैं, नगर पंचायत के हैं, प्रधान के हैं। तो इन सभी लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। तो उन सभी जिम्मेदारियों को जो 18 सेक्टर के लोग हैं मंडल के, उनसे के साथ भी बैठक अमित शाह पार्टी कार्यालय में करेंगे। चुनाव प्रभारी जो बनाए गए हैं अलग अलग जिलों के, उनसे भी बैठक करके उसमें अहम भूमिका निभाएंगे। नया अपना जीत के गुरु मंत्र देंगे, सदस्यता अभियान कितना तेजी से बढ़े उसका भी गुरु मंत्र देंगे। तो ऐसे में पूरा मेगा प्लान बनाया गया है। उस मेगा प्लान को लेकर अमित शाह राजधानी लखनऊ पहुंच रहे हैं, और सभी कार्यक्रमों को शामिल होने के बाद वो पार्टी दफ्तर देर शाम पहुंचेंगे। वहां पर भी संगठन के जिम्मेदार लोगों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री और सुनील बंसल संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी लोग शामिल रहेंगे सभी कार्यक्रमों में। तो इस कार्यक्रमों के बाद भी कोई 2022 के चुनाव को लेकर पूरी तरीके से बीजेपी ने जिस तरह कमर कसी है, उसमें अहम भूमिका अमित शाह निभाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अखिल, इस खबर पर जुड़कर जानकारी देने के लिए। तो भाजपा उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 में जुट गई है। आज गृह मंत्री अमित शाह खुद लखनऊ में रहेंगे, वो बैठकें करेंगे और सदस्यता अभियान का आगाज करेंगे। सदस्यता अभियान के जरिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता वापसी के लिए वापस तैयारी में लगी हुई है। और तीसरी बड़ी खबर, चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर ताजा बयानों से सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों के रिश्ते खत्म हो गए हैं। ये सवाल इसलिए कि कुछ दिन पहले तक प्रशांत किशोर की कांग्रेस में ज्वाइनिंग की खबरें थी, लेकिन अब वह लगातार कांग्रेस, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पर निशाना साधते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कराने में भी प्रशांत किशोर की भूमिका अहम मानी जा रही है। पहले महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव, फिर गोवा की पूर्व मुख्यमंत्री और अब वाराणसी में कमल पति त्रिपाठी के पुत्र और पौत्र को तोड़कर टीएमसी ज्वाइन कराया गया। ये बात कांग्रेस के निचले स्तर के साथ ही शीर्ष नेताओं को भी अच्छी बिल्कुल नहीं लगी। सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी के कुछ नेताओं के विरोध के मद्देनजर गांधी परिवार ने प्रशांत किशोर की कांग्रेस में ज्वाइनिंग का रास्ता बंद कर दिया है। और इस खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश अखिल जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, लगातार प्रशांत किशोर कांग्रेस को आड़े हाथों ले रहे हैं, क्या लगता है, साफ तौर पर देख ले कि क्या कांग्रेस और प्रशांत किशोर का ये जो रिश्ता है वो खत्म हो चुका है? देखिए, राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है। ये बात अलग है कि प्रशांत किशोर कोई कांग्रेस के नेता नहीं है कि वो विलग हो गए हैं, लेकिन एक चीज जो है, पिछले दिनों जो है, पिछले कई महीनों से प्रशांत किशोर कुछ रणनीति बना रहे थे, विपक्षी एकता की बात कर रहे थे, कई नेताओं से मिलकर एक मंच पर आने की बात कर रहे थे और कांग्रेस से उनकी नजदीकी काफी बढ़ी थी।
ये भी बातें सामने आ रही थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होंगे, और कांग्रेस की तरफ से भी ये इशारा किया जा रहा था कि प्रशांत किशोर को कोई एक जगह दी जाएगी, महत्वपूर्ण जगह पर उनको बैठाया जाएगा। लेकिन फिर बाद में ये चीजें आई कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद उनको बैठाया जाएगा। लेकिन इसी बीच लखीमपुर घटना घटी, उस दौरान भी उन्होंने जो बातें कही और अभी हाल फिलहाल में जो बातें कही है, उससे कांग्रेस के भीतर जो है हलचल है। कांग्रेस के कई नेता उनके खिलाफ बयान भी दे रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि प्रशांत किशोर, अभी फिलहाल तो ये क्लियर हो गया है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे, और कांग्रेस के नेता जो है उनसे दूरी बनाकर चलने में ही भलाई समझ रहे हैं। जिस तरह की बातें प्रशांत किशोर ने कही है, कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस के नेता इसको मान रहे हैं कि एक तरह से कांग्रेस को डिच करने की बात वो कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि प्रशांत किशोर के सरोकार देश के तमाम पार्टियों के बीच है, तो कई पार्टियों के लिए उन्होंने काम किया है। अभी ममता बनर्जी के ज्यादा करीब हैं वो, और कांग्रेसियों का ये कहना है कि प्रशांत किशोर की वजह से ही ममता बनर्जी के खेमे में कांग्रेस के कई नेता चले गए। तो इस वजह से भी कांग्रेस के भीतर एक नाराजगी है प्रशांत किशोर को लेकर। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर का यह जो बयान आया है इसके। जी, तो अखिलेश अखिल पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रशांत किशोर लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हो रहे हैं। पहले ये कयास लगाया जाता प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन कर सकते, लेकिन अब ये भी बातें उठ रही हैं कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस दोनों के रिश्ते खत्म हो सकते हैं। प्रशांत किशोर के कांग्रेस में ज्वाइनिंग के रास्ते बंद हो सकते हैं। बीते दिनों भी उन्होंने बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा भारत में अभी लंबे समय तक सत्ता में काबिज रहेगी, और ये बात राहुल गांधी को समझनी होगी। राहुल गांधी अपने भ्रम से बाहर निकले। चौथी बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे मध्य प्रदेश से खबर, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ऐसे परिवार जिनके पास प्लॉट नहीं है उन्हें सरकार मुफ्त में प्लॉट उपलब्ध कराएगी। बदले में उनसे किसी तरह की प्रीमियम राशि भी जमा नहीं करवाई जाएगी। इससे प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनने का रास्ता खुल जाएगा। सीएम ने गुरुवार को अपने निवास से जारी संदेश में कहा कि भूखंड का अधिकार पत्र पत्नी के संयुक्त नाम से दिया जाएगा। भूखंड का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर होगा। परिवार से आश्रय पति पत्नी और उनके अविवाहित पुत्र पुत्री होंगे। आवेदन करने के लिए वही आवेदक परिवार पात्र होंगे जो संबंधित ग्राम के निवासी हो। पात्र परिवारों की ग्रामवास सूची संबंधित ग्रामवासियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रकाशित की जाएगी। तो ये बड़ा फैसला है मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान कर दिया, अब सरकार मुफ्त में प्लॉट उपलब्ध कराएगी। भू अधिकार योजना बेघरों के लिए ये ऐलान एक वरदान की तरह है। भूखंड का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर तक होगा। बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस पर बताया था। उन्होंने कहा था कि ये जो फैसला है ये वरदान की तरह मध्य प्रदेश में साबित होगा। सरकार अब मुफ्त में प्लॉट उपलब्ध कराने वाली है। इसकी प्रीमियम राशि भी सरकार लोगों से नहीं लेगी। मध्य प्रदेश से ये बड़ा फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है प्रदेश की जनता के लिए। भू अधिकार योजना से बेघरों को अब वरदान मिलने जा रहा है। सरकार भूखंड का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर रख रही है, और अब शिवराज सरकार मुफ्त में प्लॉट उपलब्ध कराएगी। इसके लिए प्रीमियम राशि भी जमा नहीं कराएगी। और इस खबर पर सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं भोपाल से संवाददाता विवेक राणा। विवेक, अब मध्य प्रदेश में बड़ा फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है जिसमें यह कहा गया है कि अब सरकार जो है वो मुफ्त में प्लॉट उपलब्ध कराएगी। इस ऐलान के बाद कितनी राहत मिलेगी प्रदेश की जनता को? बिल्कुल वर्षा, बात की जाए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो जिस प्रकार से बड़ा ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में भू अधिकार योजना के तहत जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं जिनके पास प्लाट या मकान नहीं है, उनको जो प्लाट है जमीन है वो दी जाएगी, जिससे वह अपना जो आवास है वो बना सकेंगे। क्योंकि बात की जाए देश के प्रधानमंत्री की चलाई गई योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितनी
जितनी भी झुग्गियां हैं और बात की जाए जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास दिलाने की ये योजना बनाई गई थी। और लगातार बात की जाए अलग अलग राज्यों की तो अलग अलग राज्यों में जो इसका प्रधानमंत्री आवास योजना का जो काम है वो चल रहा है। मगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है भू अधिकार योजना का, जिसमें जो लोग हैं उनको उनकी जो प्लाट है वो दिए जाएंगे। और बात की जाए मकान की तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बनना है उसके रास्ते कहीं ना कहीं खुलते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बात की जाए पूरे मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना का काम तेजी से चल रहा है उसके तहत बात की जाए लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि अब भू अधिकार योजना मध्य प्रदेश में लागू हो गई, जिससे लोगों को छत मिलती नजर आएगी। मगर बात की जाए इसके एरिया की तो 60 वर्ग किलोमीटर का ये दायरा तय किया गया है। धर्मपत्नी पति और जो उसके जो पुत्र और पुत्री हैं उनका अधिकार रहेगा। यानी देखने वाली बात है कि अब जो लोग हैं वो बेघर नहीं रहेंगे, उनके सर के ऊपर भी छत नजर आएगी। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान किया है। जी विवेक, ये जो भूमि देने वाली है, जो सरकार प्लॉट देने वाली है, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं? क्या कुछ जानकारी है? किन लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है प्रदेश में? बिल्कुल, बात की जाए योजना के लाभ की तो ये योजना का ऐलान मुख्यमंत्री ने कल ही किया है। और बात की जाए पूरे योजना की तो इसका रोड मैप तैयार कर लिया गया है। कुछ दिन बाद जब पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो शिवराज कैबिनेट की जो बैठक होती है वो बैठक बुलाई जाएगी और बैठक में ये जो प्रस्ताव है उसको रख के पास किया जाएगा। पास करने के बात की जाए तो जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं जिनके पास गरीबी रेखा का कार्ड है उन व्यक्तियों को पात्र किया गया है। यदि किसी व्यक्ति के पास 5 एकड़ से ज्यादा या 5 एकड़ जमीन है तो उस व्यक्ति को पात्र में नहीं जोड़ा जाएगा। यानी देखने वाली बात है कि जिस प्रकार से राशन की योजना चलाई थी प्रदेश सरकार ने गरीबों के लिए तो उसके तहत मिलती जुलती समान कैटेगरी है। यानी देखने वाली बात है जिनके पास गरीबी रेखा का कार्ड है, यदि वह नौकरी सरकारी नौकरी में नहीं है और 5 एकड़ तक जो जमीन है उसके पास नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों को जो अधिकार हैं भू अधिकार योजना का जो लाभ है वो मिलता हुआ नजर आएगा। मगर बात की जाए जमीन की, यदि किसी व्यक्ति के पास प्लाट है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार 0% ब्याज के तहत सब्सिडी देते हुए उनको घर बनाने के लिए जो राशि है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी जाएगी। मगर जिन व्यक्ति के पास प्लाट नहीं है और वो यदि कई सालों से उसी जमीन पर रह रहे हैं तो उनको भू अधिकार योजना के तहत उनको जो पट्टा है जमीन का वो दिया जाएगा और उनको अधिकृत किया जाएगा। जमीन की रजिस्ट्री में उनका नाम रहेगा और तमाम योजनाओं के तहत उनको लाभ मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक इस खबर पर जुड़कर जानकारी देने के लिए। मध्य प्रदेश सरकार जो है मुफ्त में प्लॉट उपलब्ध कराएगी, इस खबर पर चर्चा चल रही थी। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।